नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ईडी की हिरासत से दिल्ली सरकार चला रहे केजरीवाल, जारी किया पहला आदेश। आतिशी मार्लेना ने कहा, दिल्ली वालों का नहीं रुकेगा कोई काम। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेगा विपक्ष। दिल्ली में 31 मार्च को इंडी अलायंस की मेगा रैली, आप और कांग्रेस ने किया ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा सीईसी की बैठक, बची हुई सीटों पर उम्मीदवार के नाम की चर्चा। यूपी, बिहार समेत तमाम राज्यों के लिए नाम फाइनल। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एक्शन, सीबीआई ने की छापेमारी, एक को किया गिरफ्तार। जेडीयू ने बिहार में 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। महागठबंधन में मचा घमासान, सीट शेयरिंग पर फंसा। सबसे पहली खबर में बात सीएम केजरीवाल की। शराब घोटाले में ईडी की हिरासत में भेजे गए दिल्ली के सीएम केजरीवाल अब वहीं से सरकार चला रहे हैं। हिरासत के दौरान ही केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से जुड़ा पहला आदेश जारी किया। एक नोट के जरिए सीएम केजरीवाल ने जल विभाग के लिए आदेश जारी किया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम के आदेश के बारे में जानकारी दी। आतिशी मार्लेना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके मतदाता नहीं है, बल्कि वे दिल्ली वालों को अपना परिवार मानते हैं। यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वे अपने परिवार यानी कि दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं। जेल से ही सरकार चल रही है सर। देखिए, इसके जैसा फ्रॉड व्यक्ति कहीं मिलेगा नहीं आपको। चीफ मिनिस्टर का आदेश बाकायदा चीफ मिनिस्टर के लेटर हेड पे, तारीख बाकायदा उसमें नोटिंग्स होता है कि भाई उसका नंबर होता है, लेटर नंबर, और सिग्नेचर होना चाहिए। कहां से मिल गया ये? पहले से लिख के भेजा है क्या? कल तक यही आतिशी मार्लेना कह रही थी कि ईडी की हिरासत में केजरीवाल की जान को खतरा है और ईडी वाले आपको कंप्यूटर दे रहे हैं, प्रिंट आउट निकालने के लिए दे रहे हैं, टाइपिंग करने के लिए दे रहे हैं, या टाइपिस्ट बिठा दिया है क्योंकि केजरीवाल को हिंदी टाइपिंग नहीं आती। केजरीवाल हिंदी में टाइप नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा फ्रॉड। और क्यों? कौन सी ऐसी बात कह दी कि हमें कुछ जानकारी मिली है कि कुछ इलाकों में पानी की दिक्कत हो रही? कौन जानकारी दे रहा है? तुम्हारे पास फोन नहीं है, तुम्हारे पास मिलने जुलने के लिए किसी को अनुमति नहीं है, ये जानकारी कौन दे रहा है? वहां पे ईडी वाले तुमसे सवाल नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर यहां लाइट गया, यहां बिजली नहीं है, यहां पानी नहीं है, यहां पे ट्रैफिक जाम हो गया। यही बताया जा रहा है क्या तुमको? इन लोगों ने समझ लिया कि देश की जनता मूर्ख है। कुछ भी आकर के वो मीडिया के सामने प्रपंच कर दें, छल कर दें, और जनता जो है इनके छल के सामने इनके झूठ को सच मान करके बैठ ले। बहुत ही घटिया काम अरविंद केजरीवाल ने इस ड्रामेबाजी से की है। जी, अगली खबर में बात इंडी अलायंस की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडी गठबंधन ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश में लोकतंत्र की हत्या कर दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किए, उससे देश में संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले लोगों के दिलों में आक्रोश है। मोहब्बत की बात कर रहे हैं ये लोग 31 मार्च। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है। तारीख क्यों रखा है 31? ईडी की हिरासत 28 तारीख तक है। आप रैली कर रहे हो 31 को, क्यों? सेल्फ गिल्ट। हाँ, पहले ही मान चुके हैं कि वे केजरीवाल बाहर नहीं आने वाला। इसका मतलब तो यही है ना। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। और कौन शामिल हो रहा है? शामिल हो रहा है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि आज
मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, तो किसके कंप्लेंट के ऊपर है? किसने शिकायत की थी? बीजेपी वालों ने नहीं। शराब घोटाले का जो जांच के आदेश दिए गए, उसका मेन कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के कंप्लेंट के ऊपर है। बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तमाम कांग्रेसी लीडर, ये श्रीनेत्र हो, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे वो माकन साहब हो, कल तक गालियां दे रहे थे सारे लोग कि शराब घोटाले में तो जेल में डालना चाहिए। पहले जेल भी भिजवाते हो और रैली भी करते हो और ये कहते हो कि जनतंत्र जो है वो खतरे पे है, तानाशाही चल रही है। तुम्हारे कंप्लेंट के ऊपर एक्शन नहीं होता तो कहते हैं कि भाई केजरीवाल और बीजेपी मिला हुआ है, और जब एक्शन हुआ है तो कह रहे हो कि भाई तानाशाही चल रही है। तो ये कंफ्यूज लोग हैं। इस देश की अंतरात्मा भी मरी नहीं है। चोर, उचक्के, लुटेरे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, स्कैमबाज लोगों के साथ जनता खड़ी नहीं होती है। ये रामलीला मैदान, ये वही रामलीला मैदान है जहां भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। अब वही जिसके खिलाफ हुआ था, वही सब भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। जी, इस खबर में बात बीजेपी की सीईसी की बैठक की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की गई। सीईसी की बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के साथ कई अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश की बची 24 सीट समेत अन्य राज्यों के लिए भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पर चर्चा की गई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी, बिहार समेत तमाम राज्यों के लिए नाम फाइनल कर लिए गए। बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। देखिए, सारे लोग उधर लगे हुए हैं। डेमोक्रेसी की हत्या तो ईडी और केजरीवाल, सारी दुनिया अपने काम में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम वरिष्ठ लीडर टिकट और उसके वितरण के ऊपर वो बातचीत करके उन्होंने नाम फाइनल कर लिया। जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे नए चेहरों को और कई पुराने चेहरों को, जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करने वाले भी नेताओं का टिकट कटा है, यूपी से भी और देश के अलग जगहों से भी। तो आप देखिए कि एक तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। तो ये जनता तो सब कुछ देख रही है। वैसे केजरीवाल ने कहा है कल होली नहीं मनाना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अपील की गई है, दिल्ली में होली भी जम के होगी और लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी पे खुशियां भी बहुत जबरदस्त मना रहे हैं। जी, और अब बात संदेश खाली की। संदेश खाली कांड मामले में एक बार फिर सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई की टीम संदेश खाली पहुंची, जहां टीम ने सरबरिया के विभिन्न हिस्सों में दुकानों और घरों में तलाशी ली और पूछताछ की गई। वहीं अधिकारियों ने एक दुकानदार को हिरासत में लिया। गिरफ्तार शख्स का नाम सैफुद्दीन मुल्ला है। बता दें कि 5 जनवरी को जिस दिशा से आरोपियों ने ईडी अधिकारियों पर हमला किया था, उसी दिशा में सीबीआई अधिकारियों ने उस घटना को रिक्रिएट किया और सीबीआई ने उन गवाहों से भी बातचीत की जो घटना के समय मौजूद थे। संदेश खाली में सीबीआई पहुंची है। देखिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। ये काम बहुत पहले करना चाहिए। ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा कि अब तक आपने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। हाईकोर्ट से मामला सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई अब ये गुंडों को पकड़ रही है। ईडी की टीम जाएगी, आप उस पर हमला कर देंगे। देश में कानून नहीं है क्या? और आप उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देते हैं। इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? लेकिन ये लोगों को जो पकड़ा जाएगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, ये सब जेल जाएंगे, तो बंगाल में भी एक मैसेज जाएगा कि गुंडागर्दी का समय खत्म हुआ है। ये सारे लोग जो पकड़े जा रहे हैं, यही लोग चुनाव के दौरान टीएमसी के लिए बम चलाते हैं। और ये जो शाहजहां शेख जो सलाखों के पीछे सड़ रहा है, इसका खामियाजा पूरी तरीके से
टीएमसी को आगे उठाना पड़ेगा। आखिरी खबर में बात बिहार की। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारा पहले ही कर दिया था। इसमें बीजेपी को 17 सीट, जेडीयू को 16, चिराग पासवान को 5, जीतन राम मांझी को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट की सहमति बनी थी। हालांकि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन आज जेडीयू ने अपने सभी 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है और घमासान जमकर मचा हुआ है। एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया, जेडीयू ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन महागठबंधन में क्या चल रहा है? देखिए, आज जेडीयू ने लिस्ट जो निकाली है, मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है, मुंगेर से लल्लन सिंह लड़ेंगे। ये पानी पी पी के प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कह रहे थे, अमित शाह के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। बीजेपी के टॉप लीडरशिप को पता नहीं लल्लन सिंह ने क्या क्या नहीं कहा। आज मोदी का फोटो लगा करके वोट मांगेंगे। ये किस तरह की राजनीति हो रही है बिहार के अंदर में? एक और शख्स है, शिवर से घोषणा की गई जेडीयू की तरफ से आनंद मोहन की पत्नी के बारे में। आनंद मोहन साहब वही हैं जो बाहर निकलते ही जेल से उनके लिए स्पेशल बाकायदा कानून को तोड़ा गया, मरोड़ा गया कि उनको जेल से बाहर किया जाए, और बाहर आते ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ऊपर क्या क्या नहीं कहा। तो जनता भी देखती है ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे आप गाली गलौज करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जो हैं इस तरह के लोगों को अपना वोट करेंगे। ये मुगालते में कोई ना रहे। दूसरी चीज, ये क्या हो गया भाई, महागठबंधन में अभी तक तो कुछ गाड़ी आगे बढ़ती है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। अभी पप्पू यादव चले गए, बोले भाई जिंदगी चली जाएगी लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हैं 4-5 हमने 4 दिन पहले ही ये खबर बताई थी कि किस तरह से आरजेडी वाले कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की सीट के ऊपर ही वो कुंडली मार के बैठ गए। लालू यादव ने बेगूसराय को दे दिया, किसको? वामपंथियों को। अब कन्हैया कहां से लड़ेगा? निखिल बाबू के साथ औरंगाबाद में ऐसे ही खेल हो गया, तारिक अनवर के साथ कटिहार में खेल हो गया। तो ये तो दुत्कार रहे लालू यादव। कांग्रेस पार्टी को साफ साफ संदेश दिया जा रहा है, तुम्हारी औकात 2-3 सीट से ज्यादा नहीं है। ये जो 15-15 डिमांड कर रहे थे, थोड़ा सा लिमिट में आइए। तो 15 से 9 हुआ, 9 से फिर अब 6 हुआ। अब पप्पू यादव आ गए हैं कांग्रेस पार्टी में। तो ये जद्दोजहद जो चल रहा है ये बड़ा नुकसान करने वाला है विपक्षी गठबंधन को। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।